एपिसोड 7 राधा का गृह प्रवेश और मस्ती। अमित हाय भाभी जी सॉरी वो बस मैं राधा कोई ना देवर जी इट्स ओके वैसे भी मैं आपकी भाभी हूँ ना। और देवर भाभी का रिश्ता तो मजाक वाला होता है। अमित खुश होकर उसके गले लग के सच्ची आप बहुत प्यारे हो। अपुर राधा और अमित को अलग करते हुए अपुर नौटंकी हो गई हो तुम्हारी तो तुम यहाँ खड़ी रहो शांति से और तू चल मेरे साथ अंदर हम 5 मिनट में आते हैं। 5 मिनट बाद अपूर्व हाथ में एक कलश और अमित के हाथ में एक थाली लेके आता है जिसमें रंग भरी हुई थी और फिर फटाफट जाके एक वाइट चादर लेके आता है और ज़मीन पे बिछा देता है। अमित चलो भाभी आप एंट्री लो और मैं कैमरे में कैद करूँगा इस मोमेंट को। राधा स्माइल करते हुए अपना घूंघट लेती है फिर अपूर्व के साथ मिलकर अंदर आती है। पहले कलश गिराती है फिर थाली में पैर रख उसके बाद उस वाइट चादर पर अपने छाप छोड़ते हुए अंदर आती है। जब चादर ख़त्म होता है तो अपूर्व उसे गोद में उठा के मंदिर तक लाता है। राधा देखती है वहाँ बस सफाई की हुई थी पूजा नहीं। राधा उसके गोद से उतर के तुरंत बाहर जाती है और बाहर गार्डन में जो कुछ फूल पौधे थे उनसे फूल तोड़ती है और फिर अंदर आके पूजा की तैयारी करती है। और अमित से राधा देवर जी आप जाइए नहा के आइए जल्दी फिर पूजा करते हैं और तब तक मैं भोग बना लेती हूँ। उसके बाद वो किचन में जाके देखती है तो कुछ नहीं दिखता। फिर वो फ्रीज खोलती है तो वहाँ पे उसे लौकी दिखता है। राधा फटाफट से उसे निकाल के छिलके घिस लेती है और उसका हलवा बनाती है और अपुर उन सारे मोमेंट को अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर रहा था। तब तक अंकित प्रतिज्ञा भी आ जाते हैं। अंकित क्या हो रहा है बच्चा? राधा भोग बना रही हूँ अभी पूजा के लिए तब तक आप लोग प्लीज़ मंदिर में लाइट्स लगा दो। इसके बाद राधा फटाफट से हलवा तैयार करती है। तब तक अमित आ जाता है। अमित भाभी मैं आ गया बताइए क्या करना है। राधा जी 1 मिनट अभी बताती हूँ आपको। और फिर प्रतिज्ञा से भाभी आपसे कलर लाने को भी बोली थी मैं लाई है। प्रतिज्ञा जी टेबल पे रखा है। राधा जी भाभी देवर जी टेबल पे जो कलर है ना उसे लेके मंदिर में आए। अमित लाइए भाभी। उसके बाद वो जाता है फटाफट से टेबल पर से कलर उठा के मंदिर में आता है। अमित लीजिए भाभी। उसके बाद दोनों मिलकर रंगोली बनाते हैं। कुछ देर बाद राधा आप लोग आ जाइए पूजा करते हैं। राधा दिया जलाती है और फिर पूजा करना स्टार्ट करती है। मैं आरती तेरी गाऊं ओ केशव कुंज बिहारी। मैं आरती तेरी गाऊं ओ मोहन कृष्ण मुरारी। मैं माथे शीस नवाऊं ओ मोहन कृष्ण मुरारी। मैं आरती तेरी गाऊं ओ मोहन कृष्ण मुरारी। राधा आरती कर सबको प्रसाद देती है और फिर अमित के पास आके देवर जी आप चलिए पराठा मैंने बनाया आपके लिए आप हलवे के साथ वो खा लीजिए और बाकी लोग चलिए बस हलवा खा लीजिए मैंने बनाया है। उसके बाद सब लोग अपने अपने काम में लग जाइए ठीक है। और भाभी मुझे बिरयानी बनाने नहीं आता तो वो आप बना लेना रात के खाने में और मैं ढोकला गुलाब जामुन और केक बना लेती हूँ। और स्टोन मैन तब इसको ध्यान आता है कि इसने क्या कह दिया तो वो सबकी तरफ देखती है तो सब मुंह नीचे करके हंस रहे थे और अपूर्व से घूर रहा था। राधा मतलब अपूर्व जी आप सबको क्या वो आप देख लीजिए और ये मुझे घूरना बंद करिए। ये कहते हुए वो किचन में चली जाती है। सारा काम करते करते दिन का 2 बज जाता है। राधा आप लोग खाना ऑर्डर करो तब तक मैं खुद को क्लीन करके आती हूँ और आप भी लोग खुद को क्लीन कर लो फिर खाते हैं आराम से और शाम की तैयारी करेंगे 5 बजे से। अपूर्व आप दोनों गेस्ट रूम यूज कर लीजिए और राधा तुम मेरा रूम में। अपूर्व राधा को अपनी बाहों में पीछे से लेते हुए अपूर्व थैंक यू मैसेज हमारी लाइफ में आने के लिए और साथ ही अमित को समझने के लिए। राधा आपको थैंक यू कहने की ज़रूरत नहीं है। अपूर्व उसे पकड़ के बेड पे बैठाता है और उसके हाथ को पकड़ नीचे बैठ जाता है। अपूर्व बच्चा वो 5 साल का था जब उसके मम्मी पापा और मेरी माँ मर गए। पता है उसके मम्मी पापा और मेरे मम्मा पापा कॉलेज फ्रेंड थे और पापा को एक अर्जेंट मीटिंग की वजह से यहीं रुकना पड़ा था और वो लोग जा रहे थे घूमने। मैं और अमित पिकनिक पे गए थे और रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया और उसने अपने माँ पापा को और मैंने अपनी माँ को खो दिया। मैं तो फिर भी ठीक था पर वो पूरी तरीके से टूट गया। उसके बाद पापा ने मुझे और उसे पाला। मैं तो फिर भी संभल गया पर वो नहीं समझ पाया। तब से ऐसे ही है पर जब आज सुबह मिला ना तो मैं उसके चेहरे पे एक रियल स्माइल देखा। थैंक यू राधा मेरे भाई को एक माँ जैसा प्यार देने के लिए। तुमको पता है आज पूजा कितने सालों बाद हुई है मेरे घर में? पता है उसको पूजा करना कितना पसंद है और ख़ासकर पूजा के बाद मिलने वाला प्रसाद पर हमारे और पापा के पास टाइम ही नहीं रहता है कि हम करें। पर आज जब तुमने दिया ना तो सच में बहुत दिल से खुश था। राधा मैं
कैसे थैंक यू करूँ मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। आज मैंने उसकी आंखों में आंसू देखे जो शायद खुशी के थे, और ये सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ। इससे पहले हम क्या कितनी भी कोशिश कर लें, वो हमें दिखाने के लिए मुस्कुरा देता था, पर वो दिल से कभी नहीं मुस्कुराया था। थैंक यू बेगम साहिबा हमारी ज़िंदगी में आने के लिए, मेरे बेटे को खुद का बेटा मान के इतना प्यार देने के लिए। राधा खुद भी उसके सामने नीचे बैठ उसे गले लगा लेती है। कुछ देर बाद अपूर्व, अच्छा चलो अब ज़्यादा सेंटी हो मत, और तुमने तो मुझे रुला ही दिया और मैंने तुम्हें, चलो फ्रेश हो जाओ, नीचे चल के लंच करते हैं, फिर सोना भी तो है। राधा बाथरूम में जाती है और अपूर्व का ही लोअर टी शर्ट पहन के बाहर आती है और नीचे चली जाती है। अपूर्व इस टाइम बालकनी में खड़ा होकर किसी से बात कर रहा था। अभी वो फ्री होके नीचे आता ही है कि तभी उसे चिल्लाने की आवाज़ आती है। अमित, राधा, अपूर्व अपूर्व अपूर्व, इन दोनों को क्या हुआ, ये ऐसे क्यों चिल्ला रहे हैं। सो गाइस, क्या हुआ होगा नीचे, अमित और राधा इतना क्यों चिल्ला रहे हैं, ये जानने के लिए आपको कल तक का वेट करना होगा। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, गुड नाइट सबको।